इससे पहले कि बुशरा अपनी बात शुरू करें, मैं कश्मीर से ज़ादी को जो है वो दावत दूंगा, जो एक तोहफ़ा जो है वो बुशरा को पेश करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ आने वाले तमाम लेबर लीडर्स, मेरे हेल्थ के ऑफिसर्स, बाहर से आने वाले मेहमान और जितने भी हाल में अगर बुशरा आराई रानी है तो जन्नत की हूरें, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं बताती हूँ मैं क्यों कहती हूँ, और मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम अपने आने वाले मोहतरम ऑफिसर्स की हेल्थ से, क्योंकि ये हमेशा हर मुसीबत में इन्होंने मुझे हौसला दिया, मेरी हौसला अफजाई की, मेरा साथ दिया। और हमें डांट अपने बड़ों की बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो हमारे साथ हैं नहीं हैं, उनका एक नाम है, उनका एक काम है। और मैं थैंक्सफुल हूँ फरहान साहब का, रेहान साहब का, मुझे अक्सर इनका नाम भूल जाता है, कि वो आए और इन्होंने हमें बताया आपको, जो हमें इन्होंने सपोर्ट किया, और इंशाअल्लाह हम इनके साथ बहुत आगे तक जाएंगे। और जिस तरह उन्होंने बताया, तो मैं सबसे पहले अपनी तकरीर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि पहले हमने ये चाहा था कि ये हमारी हलफ बर्दारी जो है वो हम आसफा भुट्टो से करवाएं, सबको मैंने कहा था, मगर वो हमें टाइम नहीं दे पा रही मसरूफियत की वजह से, क्योंकि ये उस बच्ची का हक था, क्योंकि ये प्रोग्राम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किया था। तो मैं चाहूँगी हम 1 मिनट के लिए उनकी ताज़ियत में, उनके ऑनर में जो है वो हम 1 मिनट जो है वो खड़े होकर खामोशी इख्तियार करें। बैठी हुई अपनी पुरानी साथी, अपनी फाइनेंस सेक्रेटरी, बहुत ईमानदार, बहुत पोलाइट, बहुत बहादुर, जीदार, कमिटेड रुखसाना जावेद को वेलकम करती हूँ, और बहुत शुक्रिया, बीमारी की हालत में भी वो आई हैं। और मैं तमाम डिस्ट्रिक्टों को वेलकम करती हूँ। हैदराबाद वाली जीदार जो है वो, जो एक पंजाबी जी कहते हैं संगल, पोलियो का संगल तोड़ के पहुंची है, तो उन्होंने बड़ी तालियां होनी चाहिए। और ये हमारे जीदार ऑफिसर बैठे हैं, मैं इनको बहुत परेशान करती रहती हूँ, कभी मीटिंग्स में होते हैं तो ये सुन लें। और इंशाल्लाह जो मैं तो ये कहती हूँ कि फातिहा तो मुर्दा लोगों पे पढ़ी जाती है, जो कि वापस ही नहीं आते, मगर आपका एहसास मर जाए तो उस पर क्या करना चाहिए, क्योंकि जब एहसास मर जाता है तो माशरा मर जाता है। तो हम एक एहसास है, हम इस समाज का, हम इस हेल्थ का एक एहसास है, जो ब्यूरोक्रेट है उनको इसका एहसास नहीं है, जो कि हमें दिलाना है। तो इंशाल्लाह यहाँ सब ने बहुत बातें की, हमारा बहुत जो है वो हौसला अफजाई की। और मैं अपने तमाम सूबे के डिस्ट्रिक्ट से जितने भी जनरल काउंसिल के जो मेंबर सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने बड़े सब्र से पहले जो है वो कैंप्स लगाए मेंबरशिप के, उसके बाद उन्होंने मशावरत के साथ जो है वो मेंबरशिप फॉर्म भरे और मेंबरशिप इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो जीते। यहाँ जिम्मेदारियों की बात की गई तो वाकई बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, और ये फर्स्ट टाइम के पाकिस्तान में को लेडीज़ की यूनियन बनी और उसने जमहूरी तरीका अपना के इलेक्शन के थ्रू वो इस ओहदे पे आई हैं। पहले आप सबको याद था, हम एसोसिएशंस थी तो हम बैठ के कहते थे आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप ये हैं। तो इसमें मैं ज़रूर कहूँगी कि इसमें जो यहाँ तक पहुँचाने में नाओ कम्युनिटी पाइलर का बहुत बड़ा इसमें किरदार है। सबसे पहले मैं करामत शाह की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें पूरी सपोर्ट दी। मेहदी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ, वक्तन हमें हौसला देते रहे, बात बताते रहे। महनाज रहमान हैं,
और जितने भी साथी हैं, मगर नाव के जो साथी हैं और मेरे मोहतरम, आप सबके मोहतरम जिन जिन ने ट्रेनिंग की है, मिर्ज़ा मकसूद साहब के एक भरपूर तालियां होनी चाहिए। और जो खास करके मुझे किसी से डर नहीं लगता, पता है, मुझे सादिया से डर लगता है। जब वो मुझे हमारी यूनियन के लिए कोई काम कहती है और मैं डिस्ट्रिक्ट से मुझे जवाब आ जाता है हम फारिग नहीं हैं, तो मैं इनको बता रही हूँ कि आप जब फारिग नहीं होती, कहती है मैं हम फारिग नहीं है, तो डांट पड़ती है मुझे सादिया से। और ऐसे नाइस लोग हैं। और सबसे जो नाइस पर्सनैलिटी आप लोगों ने देखी, मैडम फरहत परवीन, तो मलका थी मैडम फरहत परवीन से मेरी 2002 से जो है वो दोस्ती भी है और ट्रेनिंग्स वगैरह में भी हम लोग हैं। और मैं थैंक्सफुल हूँ नाव की, और मैं थैंक्सफुल हूँ पायलर की, और यूनी की भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने हमारे साथ हमें एफिलिएशन के लिए दावत दी। और हमें पूरा साल लगा कि हम उनके साथ एफिलिएशन करें या न करें, क्योंकि हम उस दहाने पे खड़े हैं कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। इस वक्त इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाना बहुत लोगों के लिए आसान है, और आप सबको पता है इज़्ज़त बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर उसको फट से ख़त्म करने के लिए 1 सेकंड चाहिए होता है। हम वो सेकंड जो है बड़े एहतियात से फूंक फूंक के कदम उठाते हैं। बहरहाल मैं ये कहूँगी सबको कि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो बाहर निकलें, धक्के खाएं, उस पानी की तरह चलते जाएं, जहाँ जहाँ से गुजरें सैराब करते जाएं ज़मीन, खड़े ना हो, एक बदबूदार पानी ना बने। इसी तरह अगर इंसान खड़ा रहता है, बैठ जाता है, सुस्त होता है, तो वो उस पानी की तरह बदबूदार हो जाता है। जब आप चलेंगे, जब आप फिर चलेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर आप उस रेस में हिस्सा ले सकते हैं जिस रेस में आप लोग आज सबसे आगे खड़ी हैं। तो अभी भी हमें बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे हमें अपने हकूक लेने हैं। और बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप आई, टाइम निकाला। और इस वक्त कहने को तो बहुत कुछ है, मगर आप यकीन करें मेरे हाथ कांप रहे हैं कि अल्लाह ने हमें कामयाब किया। और फर्स्ट टाइम इलेक्शन था, जब प्रेस वालों का इलेक्शन था और करामत साहब ने हमें कहा और फरहत ने कहा आप चलें, आपको इलेक्शन कमीशन बनाते। हमारे लिए एजाज़ था कि उसके हम मेंबर बने, इलेक्शन कमीशन के मेंबर बने। मैं, फरहत, नूर के हमने प्रेस वालों का इलेक्शन करवाया और उसमें सारा काम किया। और हसरत थी कि काश हमारा भी कोई इलेक्शन कमीशन बने, हम भी इलेक्शन से इलेक्ट होकर आए। तो वो अल्लाह ने जो है वो हमें कामयाबी से हमकिनार किया। और मैं वो जो शेर पढ़ती हूँ ना, तो आज मैंने वो पढ़ने तो है, मगर मैं चाह रही थी कि एक शेर मैं और भी पढ़ूँ कि देखिए सब ने जाना है ये दुनिया फ़ानी है, वो काम करके जाएं, वो लोगों के लिए सहूलतें करके जाएं कि लोग आपको याद रखें। फिर क्या होता है कि इंसान मरता है सिर्फ जिस्मानी, मगर उसका अमल, उसका काम, उसकी सच्चाई ज़िंदा रहती है, तारीख में ज़िंदा रहते हैं वो लोग। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा हैं, जैसे आज़मा जहांगीर जो हैं वो ज़िंदा हैं, वो उनके अमल थे। चलते रहेंगे काफ़िले मेरे बाद भी यहाँ, चलते रहेंगे काफ़िले मेरे बाद भी यहाँ, एक सितारा टूट जाने से फलक तन्हा नहीं होता। सिंधी का शेर है ये, हम इस पे थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। कॾहिं तख्त ना नबी, कॾहिं उघाड़ा पेर, कॾहिं ताज मथे ते, कॾहिं मिट्टी ढेर, रहणो हिते केर हर को राहे रण जो। सो हम सबको मिल के चलना है। यहाँ यूनी वालों ने कहा हम जो है डॉक्टर्स को और नर्सेस को, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट को, और जितने भी लोग हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। और ये खुशाइन बात आप लोगों की वजह से है। अगर आप लोग इकट्ठी ना होती, एक यकमुश्त ना होती,
तो आज आपको पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ना पहचानती। ये एजाज़ है हमारे लिए कि हमारी तहरीक से पूरी दुनिया को पता चला कि हेल्थ वर्कर क्या है, वो क्या काम करती है, वो किस तरह काम करती है। कई मुल्कों में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। इस प्रोग्राम को ऑन करते हुए उन्होंने लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो अपॉइंट की। यहाँ मैं जैसे सर ने बात की, निज़ामानी साहब ने, मैं एक शेर पढ़ूंगी कि सर अपनी शख्सियत की क्या मिसाल दूं यारो, अपनी शख्सियत की क्या मिसाल दूं यारो, न जाने कितने मशहूर हो गए हमें बदनाम करते करते। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे कद के बराबर जो ना आ सके लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। ये आप सब हैं, ये आप सब की तरफ से है। मुझे इस माशरे को, इस समाज को, इस उन लोगों को, जैसे किसी ने यहाँ कहा कि कितना तंग किया जाता था, ना घर वाले इज्जत करते, ना फील्ड वाले, ना ऑफिस वाले। आज क्या करते हैं, वो जो मोटरसाइकिल लेकर दी अपने घर वालों को 2,10,000 में से, या बीसी डाल के या तनख्वाह जमा करके उस पर आज छोड़ के आते हैं, और उतरते हुए एक शॉपर देते हैं मिनरल वाटर की और जूस की, और कहते हैं जब फारिग हो जाओ बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। और पहले क्या कहते थे, जाओ जाओ, पता नहीं कहाँ जाती हो, क्या करती हो, तनख्वाह तो मिलती नहीं। अब वो फील्ड वाले जो हमें धक्के देते थे, आवारा औरतें कहते थे, फारिग औरतें वांदी ज़ेफा चौंदाया, आज इंतजार करते हैं, कहते हैं कि लेडी हेल्थ वर्कर की जॉब कब आएगी, हम इतने पैसे देते हैं लेकर दें। आज हमारे ऑफिसर्स कुछ कहने से पहले हेल्थ डिपार्टमेंट, खास करके डीएचओ ऑफिस से, उन्होंने आपके लिए कितनी दुराई, कितने बैरियर्स खड़े किए, वो आप सब समझती हैं। क्या क्या नहीं किया, आपसे रूम छीन लिए गए, आपसे रूम छीन लिए गए जहां बैठ के सुपरवाइजर वर्कर वाइजर तरीके से मंथली रिपोर्टिंग लेती थी। ये उनकी वो है, खौफ है। आज वर्कर 30 रुपए से शुरू हुई थी, आज 12,000 मिल रहे हैं, तो उनको अपने रिश्तेदार नजर आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, और वर्कर को निकाला जा रहा है। मगर मुझे आज भी दुख है, मुझे आज भी दुख है, मैं कहाँ हूँ, मेरी रिस्पेक्ट कहाँ है। मैं काम तो उस वक्त भी कर रही थी, थोड़ी सी तनख्वाह 3,000, वो भी मैं घर लेके जा रही थी। सारी इंफॉर्मेशन, हेल्थ की सहूलत मैं फील्ड को बता रही थी, मगर मेरी इज्जत कहाँ है। इज्जत किस चीज की हुई, उस एक लफ्ज की, सरकारी मुलाजिम। हमारे घर वालों ने, हमारी फील्ड वालों ने, हमारे ऑफिस में उस लफ्ज की रेस्पेक्ट हुई, और उस तनख्वाह की जो बढ़ी। हमें अपनी रेस्पेक्ट भी लेनी है, और बहुत सारी वर्करों ने ली हुई है। मेरे हाथ में कलम है, ये जो बातें की है ना, ये आपकी तरफ से है उन सब लोगों को। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या दबा सकेगा जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अमने आलम, मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम। मैं तुलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला। सो इंशाअल्लाह जैसी यहाँ ये ओथ सेरेमनी हुई है, हम हर डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे एग्जेक्टिव बॉडी का जो एक हर डिस्ट्रिक्ट से, हर डिवीज़न से आया है वो, और हमारी टीम पूरी आएगी,
और हम हर डिस्ट्रिक्ट में जनरल काउंसिल जो सिलेक्ट हुए हैं मेंबर, उनकी हलफ बर्दारी हम डिस्ट्रिक्टों में इसी तरह लेंगे, इसी तरह उनकी शान में, इसी तरह उनकी आन में जो है प्रोग्राम करेंगे। जनरल काउंसिल के मेंबरान को बुलाने का मकसद था, देखिए हमें भी पहले कुछ पता नहीं था, आप और इंशाल्लाह यहाँ डॉक्टर फरहाना बैठी हैं, मैं बात बताना चाहूँगी। डॉक्टर फरहाना से शुरू से थी मुलाकात, मगर जब से हमारी पीडी बनी है हमारे लिए फ़ख्र है कि एक पहली जो हमारी पीडी बनी थी मैडम हुस्ना जान, डॉक्टर हुस्ना मेमन, और आज हमारी सेकंड जो दूसरी बार हमारी जो बनी है पीडी, मैं उस बीच के मेल पीडीज का आप सबको पता है, मैं ख़ास कर उसको इंडिकेट करूँगी, बहुत फ़र्क है। मैडम फरहाना के आने से जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छी हुई हैं। मैडम फरहाना को भी बताया गया था बुशरा बहुत तेज़ है, लड़ाकी है, ये है वो है। एक दफ़ा ऐसे बैठे गए तो मैडम से जब कचहरी हुई तो मैडम ने कहा बुशरा तुम तो वैसी नहीं हो जैसा खाका तुम्हारा मेरे पास पेश किया गया था। और बहुत सारे लोगों से जिनसे मैं नहीं मिली उनको मेरा यही खाका पेश किया जाता है। बहरहाल अल्लाह ने हम सबको इज्जत दी है। और आखिरी बात करूंगी कि मैं जन्नत की हूरें क्यों कहती हूँ, हर एनजीओज हेल्थ का काम लेकर आपके पास आती है, हर ऑफिसर, हर डीएचओ, आप कर लेना सवाब होगा। भाई सिर्फ हम जन्नत में क्यों जाएं, आप भी तो आओ ना। जब आप जन्नत में नहीं होंगे तो हमारे ऊपर जुल्म कौन करेगा, क्योंकि हम तो आदी हो गए और हम इतने मजबूत हो गए। ये मैं यूनी को भी बताऊंगी, मैं बाबडा यूनी वालों को भी बताऊंगी कि हम इंशाल्लाह रिटायर होने, जैसे रुखसाना को मिन्नतें करते हैं कि वो देखें घर बैठ गई, नहीं निकल रही, जब फोन करो मुझे कुछ है तो कहाँ है रुखसाना। आज के बाद आपने जो है वो हमारे साथ बाकायदा जाना है। और जो डॉक्टर खालिद साहब और डॉक्टर फरहाना मैडम के साथ हमारी जो मीटिंग्स हुई है, इंशाल्लाह यूनियन नाव कमेटी पायलर यूनी के साथ मिलकर, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से मिलकर, रिटायर होने के बाद भी आपका हाथ एक माँ की तरह पकड़े रहेगी। सारी तो मैं आखिरी एक शेर पढ़ूंगी जो मेरा पुराना शेर है। बलोची में कुछ और भी होगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ। और मैं यहाँ उन बलोच औरतों को सलाम पेश करूंगी। हमें अपना याद आ रहा है कि हम भी इसी तरह बैठी थी, हम उनके साथ हैं और मैंने उनको मैसेज किया है कि हम उनके साथ हैं। किसकी मजाल जो हमारी परवाज में खलल डाले, किसकी मजाल जो हमारी परवाज में खलल डाले, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। आखिरी बैरोक्रेट्स के लिए हम वो पत्ते नहीं जो हवाओं से गिर पड़े, हम वो पत्ते नहीं जो हवाओं से गिर पड़े, तूफानों से कह दो अपनी औकात में रहें। बहुत शुक्रिया। और मैं डॉक्टर खालिद मेमन और मैडम फरहाना को आपका वो सर्विस स्ट्रक्चर दे रही हूँ जिसमें लेडी हेल्थ सुपरवाइजर 14 ग्रेड, लेडी हेल्थ वर्कर 11, ड्राइवर 9। खुशी के मौके पे एक चीज बनती है, हम कराची के रहने वाले हैं, हम वैसे ही बलोच हैं।
Thank you.